नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। महाराष्ट्र में जारी सत्ता की लड़ाई अब कोर्ट तक आ गई है, तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर शिव सैनिकों और शिंदे समर्थकों की जंग देखने को मिल रही है। जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इन सबके बीच महाराष्ट्र की सियासत फिल्मी ड्रामे सी हो गई है। बयानों की बौछार फिजाओं में खुल रही है। बागियों को अब चचेरे भाई यानी राज ठाकरे के साथ जाने की भी बात हो रही है। कुल मिलाकर स्थिति अब उस ओर आ रही है जब मुमकिन है कि फ्लोर पर लिटमस टेस्ट होने की संभावना बन जाए और महाराष्ट्र में कह दिया जाए कि साबित करो सरकार। महाराष्ट्र की लड़ाई फिलहाल 3 मोर्चों पर जारी है। सत्ता की लड़ाई सड़क, सदन और सुप्रीम कोर्ट में जारी है। बागी मंत्रियों पर सीएम उद्धव ठाकरे ने बड़ी कार्रवाई की। महाराष्ट्र में बागी मंत्रियों के विभाग दूसरे मंत्रियों को दे दिए गए, जिसमें एकनाथ शिंदे का विभाग सुभाष देसाई को सौंप दिया गया। ऐसे में अब समय के लंबे खींचने पर शिंदे की गुट की ओर से दायर याचिका से बागियों को कैसे राहत मिली है, इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र की लड़ाई के 3 मोर्चे हैं। सत्ता पर दावे की जंग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई, जहां अदालत ने सभी पक्षों से जवाब मांग लिया। बागियों को 11 जुलाई तक राहत दी गई, तो दूसरी तरफ संघर्ष के बीच बयानों से लड़ाई जारी है। तीसरी तरफ अब सड़क पर आमने सामने वाले हालात पैदा किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में कहीं उद्धव समर्थक सड़क पर उतर आए, तो कहीं शिंदे समर्थक सड़क पर आ रहे हैं। इन सब के बीच बागी विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर राहत की सांस ले रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिका दायर की गई। एक अर्जी एकनाथ शिंदे की तरफ से थी, दूसरी ओर 16 बागी विधायकों की तरफ से थी, जिन्हें डिप्टी स्पीकर की तरफ से नोटिस भेजा गया था। इन्हीं 2 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। अदालत में एक जज की तरफ से सवाल पूछे गए, तो वकील एनके कौल शिंदे गुट का पक्ष रख रहे थे। वहीं उद्धव के वकील भी अपनी जिरह जज के सामने पेश कर रहे थे और सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत की तरफ से नोटिस जारी किए गए, जिन पर 3 दिन में जवाब मांगे गए। डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई तक रोक लगाई। बागी विधायकों को 3 दिन में जवाब देने को कहा। शिंदे गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए नोटिस। शिंदे गुट की अर्जी पर सभी पक्षों को नोटिस। महाराष्ट्र सरकार पुलिस को भी सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। चीफ व्हिप सुनील प्रभु को भी दिया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से 5 दिन में जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के नोटिस का समय बढ़ाया। अब मामले में 12 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिए। कोर्ट ने विधायकों की सुरक्षा का आदेश दिया। 39 विधायकों के परिवार और जान माल की सुरक्षा दी जाए। महाराष्ट्र सरकार को विधायकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई। आज ये मैटर आया और हमने इसमें जो चैलेंज किया था वो ये किया था कि हमारे खिलाफ जो डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस दिया गया है डिप्टी स्पीकर ने ऑन द पिटिशन जो फाइल करी गई है रिस्पोंडेंट्स की तरफ से, उस पे वो आगे बढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट है जिसमें लिखा गया है कि जब तक एक नोटिस एक डिप्टी स्पीकर या स्पीकर के रिमूवल के लिए पेंडिंग हो, तब तक वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स की इशू नहीं डिसाइड कर सकते हैं। कोर्ट ने दूसरी साइड को टाइम फाइल करने का रिप्लाई फाइल करने का टाइम दिया है, और दूसरा जो 39 एमएलएज हैं, उनके फैमिली मेंबर्स हैं एट्सेट्रा, उनकी लाइफ एंड लिबर्टी को स्टेट गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी और स्टेट गवर्नमेंट ने अंडरटेकिंग भी दी है कि वो कर रही है और करेगी भी। सुनवाई शुरू होने पर सबसे पहले जज की तरफ से पूछा गया कि बागियों के वकील हाईकोर्ट क्यों नहीं, तो शिंदे गुट के वकील एनके कौल ने इसके जवाब दिए। उन्होंने कहा कि मामला गंभीर इसलिए यहाँ आए, हमें जान से मारने की धमकी दी गई। सुनवाई में रावत की कथित धमकी का मुद्दा भी उठा। शिंदे के वकील ने कहा कि हमारी लाशें लौटेंगी, ऐसी धमकी दी गई। हमारे पास 39 विधायक हैं, जबकि सरकार पर अल्पमत वालों का कब्जा है।
ऐसे में डिप्टी स्पीकर नोटिस नहीं दे सकते। नोटिस देने के लिए विधायकों को 14 दिन का वक्त दिया जाना चाहिए था। 2019 में शिंदे विधायक दल के नेता बनाए गए थे। बावजूद इसके अल्पमत वालों ने अजय चौधरी को विधायक दल का नेता चुन लिया। कोई भी सरकार ये मेजॉरिटी में हो या माइनॉरिटी, उसका फैसला तो फ्लोर में ही होगा, हाउस में होगा, और उसके लिए अभी तक मुझे कोई रोक नहीं लगाई गई है। लेकिन हाँ, बात ये जरूर है कि सरकार की तरफ से एक दलील कोर्ट में आज पेश की गई थी कि किसी भी तरह किसी ने नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो सिचुएशन आज नहीं है और इसलिए हम कुछ इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज किसी पे रोक नहीं लगा सकती। लेकिन अगर ये स्पेशल हाउस का सेशन बुलाने का अधिकार पूर्ण तरह से गवर्नर साहब को है। अगर गवर्नर साहब चाहे, अगर उनको लगा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कारभार स्टैंड स्टिल हो गया, स्थिर हो गया, तो उसके लिए वो स्पेशल हाउस का सेशन बुला सकते हैं। ऐसे में सुनवाई के बाद बागी विधायक एकनाथ शिंदे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने लगभग सभी पक्षों को नोटिस दे दिया और मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई तक के लिए टाल दी। शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट से फौरी तौर पर राहत मिल गई तो डिप्टी स्पीकर को एक बड़ा झटका लगा। अब महाराष्ट्र की सत्ता की लड़ाई कानूनी लड़ाई बन गई। तो सुनवाई के बाद बीजेपी की तरफ से भी आगे की रणनीति तैयार कर ली गई। ऐसे में अब ये लड़ाई वापस सदन तक कब लौटेगी, ये तो समय के साथ देखने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट न्यूज। महाराष्ट्र के सियासी दंगल में मुकाबला और रोमांचकारी हो गया है। नए दांव चलाए जा रहे हैं, लेकिन आंकड़ों के खेल में शिंदे गुट का पलड़ा लगातार भारी होता जा रहा है। शिवसेना के विधायकों का गुवाहाटी जाना लगातार चल रहा है, तो इधर उद्धव गुट की मजबूरी यह पड़ी है कि वो खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहते, लिहाजा लगातार शिंदे गुट को चुनौती और चेतावनी भेज रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उद्धव गुट शिवसेना स्टाइल में बिना आंकड़े के कुर्सी बचा पाएगा? ये रिपोर्ट देखिएगा। महाराष्ट्र की लड़ाई फिल्में होती जा रही है, जिसमें रोमांच है, सस्पेंस है, चुनौती है, तो विलन भी। इस सत्ता से पार्टी के अस्तित्व तक की लड़ाई में चुनौतियां तो भरपूर मिल रही हैं, तो वहीं ये चुनौतियां भी गुवाहाटी टू चौपाटी और चौपाटी टू गुवाहाटी घूम रही हैं। शिवसेना अपने बागियों को मुंबई आने के लिए मजबूर कर रही है, तो गुवाहाटी में बैठे बागी भी बीजेपी के साथ सरकार बनाने की मांग पर अड़े हैं। बागी गुट के दीपक केसरकर ने संजय राउत को सीधी चुनौती दे दी। उन्होंने संजय राउत पर हमला बोला और कहा कि शरद पवार के इशारे पर संजय राउत काम कर रहे हैं और वो पार्टी खत्म कर देंगे। शरद पवार के आदेश पर पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं संजय राउत। नेशनल कांग्रेस पार्टी के नेता राउत के कंधे पर बंदूक रखकर फायरिंग कर रहे हैं। उनके जैसा प्रवक्ता जिस दल को मिले वो कभी आगे नहीं जा सकता। विद्रोही विधायक अपने नेता शिंदे के आदेश पर है, नहीं तो शिव सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब देने उन्हें भी आता है। वहीं संजय राउत ने उल्टा बागी विधायकों को चेतावनी दे डाली। राउत ने बागियों को कह दिया कि वो जिस शक्ति के साथ खड़े हैं वो दूध के धुले नहीं। गुवाहाटी जाने वाला नहीं हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मैं बाला साहब ठाकरे जी की जो शिवसेना है उनके साथ खड़ा रहूँगा और उनकी साख बचाने के लिए आखिरी सांस तक मैं लड़ता रहूँगा, चाहे मुझे आप गोली मार दो या मुझे जेल डालो। जिसके महबूबा मुफ्ती के साथ संबंध है, जो प्रो पाकिस्तान है, हाँ, आप ऐसे लोगों के साथ कैसे संबंध रख सकते हैं जो पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स रखा, 40 जवानों की हत्या हुई और आप आरडीएक्स किसने रखा ये आपको पता नहीं है। ये सरकार को ऐसे लोगों के साथ आप इस तरह। लेकिन बागी विधायकों के हौसले तमाम चुनौतियों के बावजूद पस्त नहीं हो रहे। शिंदे गुट के विधायक उद्धव गुट के हर सवाल और आरोपों का जवाब दे रही हैं। बागी विधायक अब उद्धव ठाकरे से उनका इस्तीफा मांग रहे हैं और खुद को एक बेहतर सरकार का सेवक बताकर बेहतर काम करने की दुहाई दे रही हैं। उधर कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी अब एक्टिव मोड में आ रही है। बैठकों और मुलाकातों का दौर जारी है। देवेंद्र फडणवीस के घर पर लगातार बैठकें हो रही हैं। बीजेपी कोर कमेटी आगे की रणनीति तैयार कर रही है। चंद्रकांत पाटिल, पंकजा मुंडे, आशीष शेलार, सुधीर मुंगटीवार, गिरीश महाराज राज्यपाल के सामने जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो खबरें ये भी आ रही है कि बीजेपी की तरफ से फ्लोर टेस्ट की मांग की तैयारी हो रही है।
वही माना ये भी जा रहा है कि राज्यपाल स्वतः संज्ञान लेते हुए फ्लोर टेस्ट के लिए कह सकते हैं। अभी भी हमने वेट एंड वॉच करते हुए आने वाले दिनों में जैसी परिस्थिति निर्माण होगी फिर से कोर टीम बैठेगी और उचित निर्णय, जनहित का निर्णय, महाराष्ट्र के हित का निर्णय, लोकहित का निर्णय, महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने का निर्णय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी साथ में आगे जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैंने आपको कहा है कि अभी तो ये मांग श्री एकनाथ शिंदे जी के गट की ओर से की गई है, हमने उस पे भी ध्यान दिया है और आने वाले दिनों में जैसा मैंने कहा, जैसे जैसे गटों की ओर से प्रस्ताव आएंगे उस प्रस्ताव के बाद फिर कोर टीम बैठकर उचित निर्णय करेगी। अभी जो परिस्थिति है उसके बारे में आकलन किया गया है और भारतीय जनता पार्टी वेट एंड वॉच के भूमिका में आज भी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में इस विषय का चिंतन किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसके आधार पे आने वाले दिनों में जो और प्रस्ताव आगे आएंगे उस प्रस्ताव के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने कोर टीम के माध्यम से उचित निर्णय करेगी। इस बीच बीजेपी की तरफ से दिए गए एक आदेश ने हलचल मचा दी। महाराष्ट्र बीजेपी के विधायकों को मुंबई में रहने के निर्देश दिए गए। ऐसे में माना जा रहा है कि कभी भी नई सरकार के लिए संघर्ष और तेज हो सकता है। तो वहीं बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को भी एयरपोर्ट पहुंचने की तैयारी रखने के निर्देश दिए। ऐसे में माना जा रहा है कि बागी विधायकों की वापस पहुंचने पर आज भवन में परेड की जा सकती है। राज्यपाल के सामने आंकड़ों की शक्ति भी दिखाई जा सकती है और नई सरकार बनाने की पेशकश भी की जा सकती है। देवेंद्र फडणवीस की बैठकों का दौर आज सुबह से लगातार जारी है। हालांकि इससे पहले भी वो लगातार बैठकें कर रहे थे और मंत्रणाओं का दौर जारी था। स्वाभाविक तौर पर जब प्रदेश की सियासत में ये स्थितियां हो तो बीजेपी खामोश नहीं रह सकती। और दूसरी तरफ शिवसेना उनके ऊपर आरोप लगाए, एनसीपी आरोप लगाए, कांग्रेस आरोप लगाए, तीनों आरोप लगाए, लेकिन एकनाथ शिंदे वाली जो सेना है यानी जो एकनाथ शिंदे के साथ हैं वो खामोश रहे। तो ऐसे में अब बीजेपी के पास आज के सुप्रीम कोर्ट के ने जो दिशा और दशा दी है उसके बाद आप तय मानकर चलिए कि अब बीजेपी जो है वो फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकती है। अब इसमें देखना होगा कि एकनाथ शिंदे कैंप की तरफ से ये बयान आता है या फिर बीजेपी कैंप की तरफ से जब फ्लोर टेस्ट की मांग होगी तो ऐसे में जो विधानसभा उपाध्यक्ष हैं वो विधानसभा उपाध्यक्ष के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव आना इसलिए लाजमी है कि ऐसे में वो जब फ्लोर टेस्ट की मांग करेंगे तो बहुमत जो है उनके साथ नहीं हो सकता। तो विधानसभा अध्यक्ष जो है हो सकता है उससे आगे की कहानी में विधानसभा अध्यक्ष जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी का बन जाए। यदि राज्यपाल के हाथ में भी गेम है, राज्यपाल किस तरीके से दिशा और दशा देते हैं ये देखने वाली बात होगी कि राज्यपाल के क्या निर्देश होते हैं, राजभवन में कौन जाता है, कौन राज्यपाल को चिट्ठी लिखता है। लेकिन बीजेपी यदि फ्लोर टेस्ट की मांग कर लेती है तो आप तय मानकर चलिए कि फिर राज्यपाल का भी इंतजार होगा कि राज्यपाल क्या कुछ निर्देश देते हैं, क्योंकि फिलहाल मामला ठहरा हुआ है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि फ्लोर टेस्ट में बीजेपी बखूबी जानती है कि जो आंकड़ा है वो उनके साथ है। 113, 106 प्लस अन्य 113 हो जाते हैं और ऐसे में शिंदे कैंप जब साथ आता है तो फ्लोर टेस्ट में सीधे तौर पर सरकार की स्थिति क्या होगी, सरकार की गिरने जैसी स्थिति हो जाएगी, गिर जाएगी सरकार। तो ये भी तय मानकर चलिए। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि बीजेपी ने अब ओपनली मैदान में है, बीजेपी बैठक कर रही है। इससे पहले किरीट सोमैया बातचीत करके गए थे, हालांकि स्पष्ट तौर पर किरीट सोमैया कुछ बोल कर नहीं गए, लेकिन अब बैठक खत्म होगी, उसके बाद इन नेताओं के क्या बयान आते हैं देखने वाली बात होगी। इधर माना यह भी जा रहा है कि शिंदे गुट अब उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई के साथ आगे का सफर थाम सकते हैं। बागी राज ठाकरे की पार्टी में शामिल होकर एमएनएस पार्टी को मजबूती दे सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो पर्दे के पीछे से चल रही खेल में शिवसेना को खत्म करने का दाव पेच नया मोड़ ले सकता है और पार्टी के अस्तित्व की लड़ाई भाई भाई की लड़ाई भी बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में अभी तक जो नजर नहीं आ रहा था, अब वो सड़क पर और शिवसेना नेताओं की जुबान पर नजर आने लगा है। यहां फिल्मी डायलॉग भी सुने जा रहे हैं तो सड़कों पर उतरने के लिए भड़काऊ बयान भी दिए जा रहे हैं। ऐसे में यह महाराष्ट्र की राजनीति में जो तेवर शिवसेना की पहचान रहा है वो अब नजर आ रहा है। सड़क, सदन और कोर्ट, हर ओर से बागियों पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। यह रिपोर्ट भी देखिए। महाराष्ट्र की सियासत में बयानों की बौछारें अब फिजाओं में तैरने लगी। यहाँ की राजनीति में अब वो दिखने लगा जो अभी तक नजर नहीं आ रहा था। यहाँ शिवसेना नेताओं की जुबान का असर सड़कों पर नजर आने लगा है। शराफत की बातें होने लगी, देख लेने की धमकी दी जा रही है और देखते ही देखते बात लाशों तक आ गई। जो लोग 40-45 कितने भी हो, जो गुवाहाटी में है, उनका ज़मीर, उनका आत्मा मर चुका है। और जिनका आत्मा मर गया होता है, उनका सिर्फ शरीर रहता है, उनका कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई वजूद नहीं होता। ऐसी बॉडी, ऐसे शरीर यहाँ आकर क्या होगा? उनका तो सिर्फ पोस्टमार्टम होता है। लोग उनके विचारों का और उनके कृति का पोस्टमार्टम करते हैं। ये मैंने कहा, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। महाराष्ट्र की राजनीति में जो तेवर शिवसेना की पहचान रहा वो अब नजर आने लगा। सड़क से सदन तक हर तरफ से बागियों का दबाव बनाने की कोशिश की जाने लगी। नेताओं के इशारों से कार्यकर्ताओं की भड़ास बाहर आने लगी। सड़कों पर उतरने को शिव सैनिक आमादा हो गए। बागियों के खिलाफ विरोध की ज्वाला जलने लगी। नगरी की सड़कों पर दिन वाले सन्नाटे की जगह अब नारों की आवाजें सुनाई देने लगी। समर्थन में पोस्टर लहराने की होड़ मची रही। इन सब के बीच शिंदे के थाने में उद्धव गुट के खिलाफ विरोध की आवाज आने लगी। थाने में संजय राउत के पुतलों का धुआं आसमान में छाने लगा। शिंदे साहब के भूमिका के समर्थन में, हिंदुत्व की भूमिका के समर्थन में और राष्ट्रवादी और कांग्रेस का जो हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर महाराष्ट्र के जो अन्याय अत्याचार हो उसके खिलाफ जो उन्होंने भूमिका ली, उसके समर्थन में मैंने इस्तीफा दिया। ये बगावत नहीं है, ये लोगों को जो चाहिए वो महाराष्ट्र के जो लोगों को चाहिए, जनता को चाहिए, वो जो है वो आज एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में जो है वो सभी एमएलए लोगों ने किया है। वहीं सड़कों पर हुई हलचल के बीच पार्टी बचाने की कवायद भी देखी गई। कार्यकर्ताओं से समर्थन जुटाने की अपील की गई। पार्टी अधिकारियों और सांसदों की बैठक बुलाकर समर्थन जुटाने और वफादारी दिखाने की बात कही गई। नमक का कर्ज अदा करने की शपथ दिलाई गई और किसी भी हाल में कम से कम पार्टी के अस्तित्व को बचाने की गुहार लगाती तस्वीरें भी देखी जाने लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। चलिए इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।